लॉर्ड कृष्णा नमन डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट आर लेफ्ट एक्सपोज टू मोइस्ट एयर विच कंटेन ऑक्सीजन एंड वाटर। आपने देखा है कि जब आप आयरन को खाली छोड़ देते हैं तो मॉइस्ट एयर और वाटर के कांटेक्ट में आते ही इसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाती है। कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड वाटर, अ ब्राउनली फ्लैकी लेयर इज फॉर्मेड ऑन देयर सरफेस। तो इसके सरफेस पे एक लेयर देखने को मिलती है। दिस ब्राउन लेयर ऑन एन आयरन नेल इज हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड। यहाँ पर ये जो जंग वाली लेयर है इसे हम हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड कहते हैं। ओके। द टू कंडीशन essential फॉर रेस्टिंग ऑफ आयरन आर वाटर मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर जो दो कंडीशंस हैं जो बहुत ज़रूरी हैं रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए, जंग लगने के लिए, वो क्या क्या है? वाटर एंड ऑक्सीजन। डियर स्टूडेंट, एयर एंड मॉइस्चर ईट अवे द आयरन टू फॉर्म रस्ट। यहाँ पर एयर और मॉइस्चर जो हैं आयरन में रस्ट पैदा करते हैं। विच मेक दीज ऑब्जेक्ट वीक, जिससे कि ऑब्जेक्ट वीक हो जाते हैं। एंड अल्टीमेटली यूजलेस, और वो यूजलेस भी हो जाते हैं। द लेयर ऑफ रस्ट फॉल ऑफ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द रस्टेड ऑब्जेक्ट एक्सपोजिंग फ्रेश आयरन मेटल्स टू मॉइस्ट एयर। यदि आप इस जंग की लेयर को हटा देंगे तो ये दोबारा से यहाँ पे जंग लगने लगेगी, दोबारा से यहाँ पे रस्टिंग देखने को मिलेगी। रस्टिंग इज अ केमिकल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है? ये केमिकल प्रोसेस है और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एक्टिविटी की। टू शो दैट रस्ट ऑफ आयरन रिक्वायर ऑक्सीजन एंड वाटर। तो हम यहाँ पे दिखाएंगे किस तरह से मतलब रस्टिंग के लिए ज़रूरी है वाटर और एयर। ओके। टेक 3 टेस्ट ट्यूब, हम यहाँ पे 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे एंड मार्क ए वी एंड सी। हम यहाँ पे 3 टेस्ट ट्यूब लेके उन पे मार्क कर देंगे, ए टेस्ट ट्यूब, बी टेस्ट ट्यूब और सी टेस्ट ट्यूब। तो पुट अ न्यू आयरन नेल्स, उसमें तीनों में हम एक न्यू आयरन नेल्स डालेंगे। एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इन अ फर्स्ट टेस्ट ट्यूब। पहले टेस्ट ट्यूब में हम थोड़ी सी मात्रा में क्या डालेंगे? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डालेंगे। ये हर तरह के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके। पोर वॉयलेट वाटर इन सेकेंड टेस्ट ट्यूब, दूसरे में हम वॉयलेट वाटर डालेंगे एंड पुट सम वेजिटेबल ऑयल, और इसके ऊपर हम कुछ वेजिटेबल ऑयल भी रख देंगे। ओके। इट टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ एयर एंड वाटर। इस टेस्ट ट्यूब के सबसे ऊपर जो ऑयल की एक लेयर बन जाएगी वो उसमें ऑक्सीजन को नहीं जाने देगी। पुट अ स्टॉपर ऑन द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, और यहाँ पे सबसे ऊपर इसे स्टॉपर से बंद कर देंगे जिससे कि एयर ना आए और नमी भी ना आए। पोर सम टैप वाटर इन थर्ड टेस्ट ट्यूब, तीसरे टेस्ट ट्यूब में हम टैप वाटर का यूज करेंगे एंड कीप इट ओपन, और इसे ओपन भी रख देंगे। ओके। कीप ऑल द 3 टेस्ट ट्यूब अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर 3 और 4 डे। 3 और 4 दिन के लिए हम जब इसे रख देंगे, यू विल ऑब्जर्व दैट द आयरन नेल इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी हैव नॉट रस्टेड। यहाँ पे आप देखेंगे कि ए और बी जो टेस्ट ट्यूब हैं इनमें आयरन नेल पर रस्ट नहीं लगी हुई है। एंड वन इन द टेस्ट ट्यूब सी हैज रस्टेड, यहाँ पर जो सी टेस्ट ट्यूब है वो रस्टेड हो चुकी है। एज इट गोट बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर, क्योंकि इसमें इसे दोनों इसेंशियल रिक्वायरमेंट प्राप्त हुई थी। वो क्या थी? ऑक्सीजन और वाटर, विच आर इसेंशियल कंडीशन फॉर रस्टिंग, जो रस्टिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी थी। डियर स्टूडेंट, एक फैक्ट है, दिल्ली में देखने को मिलेगा आपको द आयरन पिलर इन कुतुब मीनार। जब आप कुतुब मीनार जाएंगे तो वहां पर आपको एक आयरन का पिलर देखने को मिलेगा। सच में ये 1600 ईयर ओल्ड है। ये 1600 वर्ष पहले का पिलर है। ओल्ड एंड द आयरन हैज नॉट रस्टेड, इसमें आयरन में रस्ट नहीं लगती, जिस पे काफ़ी रिसर्च भी हुआ है। ओके।
तो रस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी प्रिवेंटेड। अब हम यहाँ पे प्रिवेंशन पढ़ेंगे कि इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। भाई जब रस्ट लगेगी तो आपका ऑब्जेक्ट खराब हो जाएगा, तो हमें इसे रोकने के तरीकों को सीखना है। तो वाई कोटिंग द आयरन सरफेस विद ग्रीस और ऑयल, यदि आप आयरन की सरफेस पर ग्रीस लगा देंगे या ऑयल लगा देंगे तो फिर इसकी सरफेस के कांटेक्ट में एयर और वाटर नहीं आ पाएगा और इसमें रस्ट नहीं लगेगी। वाई पेंटिंग द सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल, आप आयरन के बने हुए आर्टिकल्स को पेंट कर देंगे, ठीक है। बोथ द एबव मेथड कट ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ द मेटल सरफेस विद एयर एंड मॉइस्चर दस प्रिवेंट रस्टिंग। दोनों जो आपने ये पॉइंट पढ़े हैं इनमें आपने प्रिवेंट किया है, किससे? एयर और मॉइस्चर से, यानी कि एयर और मॉइस्चर जो हैं सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं। वाई कोटिंग आयरन विद अ लेयर ऑफ अदर मेटल, तो यहाँ पर हम अदर मेटल की कोटिंग अगर कर दें तो भी रस्ट नहीं लगेगी, जैसे कि द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ अदर मेटल विच आर मोर रेसिस्टेंट टू एयर एंड मॉइस्चर। यहाँ पे हम दूसरे मेटल का कोटिंग कर देंगे और ये रेसिस्टेंस होगा, ये रोक देगा किसको? एयर और मॉइस्चर को। लाइक आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं जिंक का, क्रोमियम का ऑन द सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। और इस कैसे, किस प्रोसेस के द्वारा रोक सकते हैं? गैल्वेनाइजेशंस के द्वारा यहाँ पर आप इसको कोटेड कर सकते हैं। ओके, जिंक और क्रोमियम रिमेन अनअफेक्टेड बाई वाटर और मॉइस्चर। यहाँ पर जिंक और क्रोमियम जो है वाटर और मॉइस्चर से अनअफेक्टेड है, किसी भी तरह से अफेक्टेड नहीं है। वाई मिक्सिंग आयरन विद कोरोजन रेसिस्टेंस मेटल और सम नॉन मेटल टू फॉर्म एलो, यहाँ पर हम क्या करेंगे? मतलब मिक्स कर देंगे मेटल्स और नॉन मेटल को। तो यहाँ पर जो जब मिक्स होगा तो यहाँ पे कोरोजन जो है, क्षरण जो है नहीं होगा, यहाँ कोरोजन रेसिस्टेंस होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल स्टेनलेस स्टील, आपने स्टील देखी होगी, है ना। स्टील में क्या क्या होता है? एलो ऑफ निकेल, एलो ऑफ आयरन, निकल और क्रोमियम। तो यहाँ पे किस किस के एलो देखने को मिलेंगे आपको? आयरन मिक्स किया जाता है, निकल मिक्स किया जाता है और क्रोमियम मिक्स किया जाता है। शिप आर मेड अप ऑफ आयरन, जो जहाज होते हैं पानी के वो आयरन से बने होते हैं। एंड अ पार्ट ऑफ देम रिमेन अंडर वाटर, उसका बहुत ही बड़ा भाग जो है पानी के अंदर रहता है। और आप जानते हैं समुद्री जल में साल्ट बड़ी मात्रा में होता है, समुद्री जल लवणीय होता है, साल्टी होता है। सी वाटर कंटेन मैनी साल्ट, साल्टी वाटर स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। अगर साल्टी वाटर होगा तो वहाँ रस्टिंग ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा तेज रस्टिंग होगी। इट इज फॉर दिस रीजन दैट शिप suffer a lot of damage from rusting in spite of being painted। इस बड़े से डैमेज को रोकने के लिए आप शिप पर क्या करेंगे? पेंटिंग करेंगे, आप पेंट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स।